चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका नाम है एक एहसास। उसका जो मतलब मेन पर्सन है रणधीर, तो वो हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रिब्यूट देना है लेजेंड ट्रिब्यूट में। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं तो बहुत बाद में आई। जब भूपेंद्र जी बॉम्बे में आए थे इन 60s, तब जगजीत साहब भी आए थे। तब ना मैं शायद सीन में नहीं थी, चित्रा जी भी नहीं थी सीन में थे। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है ये, उनके जन्मदिन पर हम लोग एक ट्रिब्यूट देंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं भूपेंद्र जी हम लोग ये कह रहे थे कि एनी क्रिएटिव पीपल्स जाना तो लोग हमेशा एक सबको जाना है, बट एक अपना कुछ करके जाना। उन्होंने ही हैज़ डन सो मच इन गज़ल फील्ड विच वी बिलीव इन, ऑल्सो गुड पोइट्री, कि उसको जिंदा रखना चाहिए। और आदमी शरीर से जाता है लेकिन उनका जो काम पीछे रह जाता है, दैट लेगेसी मस्ट गो ऑन। सो दैट्स द होल आइडिया बेसिकली। मैं एक्चुअली जगजीत काफ़ी मेरे बाद में काफ़ी बाद में आएंगे जी बॉम्बे में। तो जब वो आए थे तो वो सरदार थे, पगड़ी बांध रहे थे मुझे। अच्छा। तो बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। रोज घूमने जाते थे, चर्च गेट में मिलते थे सब लोग। चर्च गेट में मिलते थे। हाँ, तो वहाँ गेट रोड के सामने इधर से उधर, वहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। काम धंधा कुछ था नहीं, मैं भी नया नया था, तो ये सब हम लोग नए नए थे। तो ये ऐसी शामें हम गुजारा करते थे वहाँ पे अपना चर्च गेट पे। तो हम दोनों का जो लॉन्चिंग पैड था वो बॉम्बे में एक संस्था थी, सुर सिंगार संसद जी। तो वो साल में एक हफ्ते का प्रोग्राम करते थे जिसमें भजन होते थे, गज़ल होती थी। तो मैं और जगदीप जो है वो गज़लों के प्रोग्राम में वी यूज्ड टू शेयर द स्टेज में लाइक जी। काफ़ी आर्टिस्ट होते थे, तो दो दो गज़लें हम सब गाते थे। जी जी। तो मेरी और उनकी जो जान पहचान है, इट गोज बैक ऑलमोस्ट 35 years, मोर देन दैट। जी। बड़े हंसमुख मिजाज के जगजीत साहब, बहुत जी। जोक सुनाते रहना, ताने मारते रहना। बड़े बड़े वो जो पुराने खास साहब होते थे वो तान कैसे मारते थे। तो ये वॉज ए वंडरफुल कॉमेडियन ऑल्सो। सो ऐसे हमारी शामें गुजरा करती थी, इकट्ठे बैठते थे, कंपोजिशन आपस में एक दूसरे की हम सुनते थे, सुनाते थे। अच्छा। तो एक बड़ा अच्छा माहौल में से हम लोग गुजरे हैं। तो आई चेरिश दैट जो टाइम है, आई रियली आई मिस दैट टाइम। आपका फेवरेट उनका कोई कॉम्पोजिशन कौन सा होगा? मैं ये कहूँगा कि जगजीत वॉज वंडरफुल कंपोजर। जी। वो इतना अच्छा कंपोजर था कि उसने हालांकि जब वो बॉम्बे में आए थे तो वो कंपोजर नहीं थे। अच्छा। तो वो मेहदी हसन साहब की, गुलाम अली साहब की उसमें गाया करते थे। कुछ अपनी भी कंपोजिशन गाते थे, मेरी भी कंपोजिशन वो गाते थे कुछ ऐसे, जो कि मुझे मालूम नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि मैं स्टूडियो में बिजी होता था, तो वो प्रोग्राम करते थे स्टेज पे। तो काफ़ी उनकी जो म्यूजिकल नॉलेज थी, इट वाज वेरी बहुत, इट बिकेम वेरी वास्ट लेटर ऑन। ओके ओके, शुरुआत में नहीं थी। सो हाँ, सो बहुत अच्छी कंपोज करते थे। तो उनकी सारी गज़लें जितने भी उन्होंने कंपोज किए हैं, जो भी हैं, दे आर ऑल वंडरफुल, यू नो। ओके। हालांकि ये शायद बहुत लोगों को बात मालूम नहीं है कि आज तो वो खुद भी स्टेज पे कहते हैं, जो उनके कुछ पुराने प्रोग्राम देखो तो एक ऐसा एक हमने पैक्ट किया था कि भाई मैं कंपोज करूंगा तो जगजीत गाएगा, वो कंपोज करेगा, तो हम एक सीडी बनाने वाले थे। तो मेरे से शुरुआत की थी उसने उसने कंपोज किया था, ये बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। हाँ। तो ये ओरिजिनली मैंने गाया था क्या अपना जो HMV स्टूडियो में। किसी कारण से वो फिर क्या होगा कि ये रिकॉर्ड पूरा बना नहीं, तो फिर काफी साल के बाद जगजीत साहब ने वो खुद उसको गा के फिर रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड किया। कुछ सुनाएंगे आज, अभी सुना पाएंगे? क्या सुनाऊं? शर्त ये है कि 8 को आने वाले हैं ना आप लोग, तो पूरी पूरी गजल सुनाएंगे। देखिए जगजीत साहब के तो बहुत सारी गजलें हैं जिसमें से फरमाइश ऑलरेडी आ रहे हैं। तो भूपेंद्र जी बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, मैं चाहूंगी कि 2 लाइन आप सुना दें। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी।
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। रूप पे बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान हो। ये उस दिन म्यूजिशियंस के साथ सुनाएंगे तो इसमें थोड़ा और अच्छा लगेगा। और जगजीत सिंह जी जब गुजरे तो कहाँ थे आप और कैसा लगा आपको? कुछ शेयर कीजिए, आपके मन में क्या जा रहा था उस समय? हम जिस दिन उनको अटैक हुआ है, हम लोग आउट ऑफ टाउन थे, शायद कानपुर या नागपुर, कहाँ पे थे हम लोग? प्रोग्राम के सिलसिले में हम लोग बाहर थे। तो वहाँ हमें फ़ोन आया था शाम को भी ऐसे उनको कुछ अटैक हुआ है। तो दूसरे दिन फिर हम लोग जब बॉम्बे आए तो हम लोग गए थे वी हॉस्पिटल। ट्राई टू मीट हिम, लेकिन आई थिंक कुछ अलाउड नहीं नहीं था ऊपर जाना। तो हम सब लोग नीचे खड़े रहते थे, हाल चाल पूछते रहते थे। तो बड़े अफसोस की बात हुई, जो भी हुआ। लेकिन हमें बहुत उम्मीद थी, ठीक है नहीं, ही इज टू टेल मी कि ही इज अ फाइटर, वो ऐसे जा नहीं सकता, ही कम बैक। आई ऑलवेज ये रोज कहते थे, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन फिर से हम लोग नहीं थे, हम लोग शो के सिलसिले में बाहर थे। तो आप जानते हैं कि भूपेंद्र जी बहुत एक लो प्रोफाइल और चुपचाप रहने वाले में से हैं, बट आई हैड सीन हिम, ही वाज इन टीयर्स ऑन दैट, कि ऐसा नहीं हो सकता। आई मीन ही इतना जोवियल है और इतना सामना किया है अपनी जिंदगी में, ही विल कम बैक। तो चुपचाप थे। बट मेरा ये था कि भी जितनी मेहनत जगजीत ने और चित्रा जी ने की है आज ये मकाम हासिल करने के लिए, उन्होंने जो मेहनत की है, जो देश विदेश में शहर शहर में जाके उन्होंने गज़ल को जिंदा रखा, गज़ल को उन्होंने पॉपुलर किया। तो जगजीत का जो स्वभाव था वो बहुत ही जोवियल, बहुत ही वेरी लाइटली, क्योंकि मैंने कहा ऐसे आदमी को मौत जो है वो मार नहीं सकती है। कोई नेचुरल डेथ हो तो ठीक है, या कुछ वो भी कुछ पता नहीं है, बट टू मी इट वाज अ वेरी बिग शॉक, दैट ही जस्ट डाइड, वेरी सैड थिंग। भूपेंद्र जी गाएंगे तो दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन फरमाइशें आ रही हैं, तो हमारे अपने भी हम गाएंगे। और जैसे हमेशा कहती हूँ कि एक हमारे डुएट है, बहुत पॉपुलर है, इब्राहिम अश साहब ने लिखा है कि जगजीत साहब गए नहीं हैं, सुनने वाले और प्यार करने वाले हमारे दिलों में हैं, कि राहों पे नज़र रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाज़ा खुला रखना। तो हम दरवाज़ा खुला रखेंगे और ये भी गाएंगे। और फरमाइश ऑलरेडी आ चुके हैं, जो स्टेज पे किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, हुजूर इस कदर, ऑलरेडी फरमाइश आ रहे हैं। तो हम उसके बीच में वो होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सॉन्ग्स। आप दोनों ही हो पूरे कॉन्सर्ट में या कोई और भी है? नहीं, एक फ्लूट प्लेयर रोनो मजुमदार इज देयर, वो पहले हिस्से में कुछ 40-45 मिनट्स वो अपना रिसाइटल करेंगे, उसके बाद हम लोग गाएंगे। सब गाने के बाद कई कॉन्सर्ट हुए भी, जी पता नहीं कि आप लेट हुए, वहाँ बर्थडे है उनका, फर्स्ट बर्थडे है उनकी जाने, फर्स्ट बर्थडे मेरे ख्याल से। जी, लेट तो कोई चीज़ के लिए कभी नहीं होता। मैडम नहीं चाहिए। देखिए, हमने हाल ही में एक एल्बम रिलीज़ किया है अक्सर, तो बहुत जब शुरू में हम लोग अटेंड भी किया था, जगजीत साहब का जो पहला फंक्शन उन्होंने रखा था, हम लोग गए, अटेंड किए। लेकिन जब अक्सर रिलीज़ हो रहे थे, गुलजार साहब का लिखा हुआ था सारा एल्बम, तो उस वक्त भूपी जी ने बोला कि मुझे अगर ट्रिब्यूट देना है तो आई विल मेक ए न्यू सॉन्ग, न्यू गज़ल। और गुलजार साहब ने लिखा और बाकायदा उस एल्बम में
जगजीत साहब के नाम पे एक गज़ल डेडिकेट किया है जो भूपेंद्र जी ने रिकॉर्ड किया है। हाँ, हवास का जहां साथ ले गया। तो ऑलरेडी हमने हमारी तरफ से तो एक ट्रिब्यूट, और वो क्या रोज़ जिंदा है, हमारे साथ हैं। तो ये उनका बर्थडे है तो वी मस्ट सेलिब्रेट। हालांकि कल बैठे थे हम लोग, मैं, हिमांशु और ये लोग सब आए हुए थे। मैंने कहा देखो सब लोग एकदम दुखी हो चले गए, ऐसा नहीं करिए, जाना हमको सबको है। आप बाकायदा अगर वो हॉल अलाउ करे तो केक लाइएगा, हम लोग केक काटेंगे जगजीत साहब के नाम पे कि हैप्पी बर्थडे टू यू कहेंगे। दिस शुड बी द स्पिरिट, बिकॉज उनका काम जो किया हुआ है, गुड पोएट्री, व्हाट वी ऑल्सो बिलीव इन। आज इस माहौल में भी हम नज़म, गज़ल और जो हम बिलीव करते हैं इसको आगे ले चलते हैं। और आई थैंक विठल साहब और एक एहसास जो इस टाइप के नॉन फिल्म जो बेसिक पोइट्री, गुड पोइट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऐसे गज़ल के जो दिए जला के वो चले गए, वो हम हमारे बाद भी हम चाहते हैं कि सब बच्चे ये इस फॉर्म को फॉलो करें। आज का जो खासतौर मेट्रो की बात करें जी, तो यहाँ पे रेलवे सुनने वाले मेट्रो कम है मेरे ख्याल से, पता नहीं। आप नाम दीजिएगा, आप आइए हमारे शो में, आप यकीन माने, क्योंकि आपके कसूर नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदुस्तान वो 26 इंच और 32 इंच टीवी पे जो दिखाए जाते वो हिंदुस्तान नहीं है। आप, हम लोग अभी अहमदाबाद शो करके आए, 15,000 लोग थे, और ऐसे ऐसे गज़ल की फरमाइश की इतनी इंस्पायर किए हैं कि हम लोग ऑलरेडी 2 एल्बम के ऊपर काम कर रहे हैं। और अच्छी पोइट्री बशीर बद्र साहब की कंपोज करें, गुलजार साहब की, वसीम बरेलवी साहब की पोइट्री, लाइक एक गज़ल है अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, और आप लोग जितने लोग हैं उसका एक मतलब मैं सुनाती हूँ कि तुम मेरी वफ़ाओं का इतना तो सिला देना, तुम मेरी वफ़ाओं का इतना तो सिला देना, जब मुझसे मिले कोई मुझसे भी मिला देना। तो ये तो इसका तो कोई उम्र और कुछ नहीं है, अच्छी पोइट्री है विच वी बिलीव इन एंड वी सपोर्ट ऑलवेज। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुर जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। ये नगमा मैं जगजीत साहब के लिए भी गाऊंगा, फिर